अब हम समाकलन की कुछ विधियां आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। समाकलन की बेसिकली 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किसी फलन का अवकलन निकालने की विभिन्न विधियां हमने देखी थी। हमने भाग रूल देखा था, गुणनफल रूल देखा था। इसी प्रकार से यहाँ समाकलन की भी कुछ विधियां हैं, किस प्रकार से हम किसी दिए गए फलन का समाकलन ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली एक बात यह है कि हम प्रत्येक फलन का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। हम अभी तक हमने देखा सूत्र लिखे थे, जब हमने डिफरेंशिएशन लिखा तो एक बार में हमने सभी फलनों के डिफरेंशिएशन के सूत्र लिख दिए थे, लेकिन प्रत्येक फलन का इंटीग्रेशन हम सीधे नहीं जानते हैं। तो इसलिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम दिए गए फलन को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि हम उसका समाकलन कर सकें, यानी दिए गए फलन को हम समाकलन के योग्य बनाते हैं इस प्रतिस्थापन विधि से। जैसे हमारे पास कोई फलन है, जैसे साइन ऑफ ax प्लस बी को हमें इंटीग्रेट करना है। 1 मिनट के लिए अभी तक एक मेथड तो साइन एक्स का तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं, अभी सूत्र हमने देखा था। अगर साइन एक्स को इंटीग्रेट करना होता तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी अगर फलन हमारे पास है, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। एक विधि हमने देखी थी प्रति अवकलज विधि, और दूसरी विधि एक है, लेकिन प्रति अवकलज विधि इसमें तो प्रति अवकलज से हो सकता है, लेकिन सभी फलनों में प्रति अवकलज से हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि ये फलन किसका डेरिवेटिव है। तो इसलिए एक मेथड ये है कि समाकलन विधि, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम इस फलन को समाकलन के योग्य बना देते हैं। यानी हम इस फलन को साइन ax प्लस बी को अगर हमें इंटीग्रेट करना होगा, हम इसको प्रतिस्थापन कर दें। मान लेते हैं, माना ax धन b को हम नया चर लिख देंगे t। अब दोनों ओर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाता है। x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a, ये b का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। सिंपली बाईं ओर जो डिफरेंशिएशन हुआ a हुआ, तो dt अपॉन dx, t का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ये हुआ। तो हम ये कह सकते हैं, अब जनरली हम क्या करेंगे, इसको a dx ऐसे लिखे, बज गुणा से हम ऐसे लिख सकते थे a dx बराबर dt। आगे हम इसको फिर a dx इक्वल टू dt सीधे लिखेंगे, ठीक है। a dx इक्वल टू dt इसको हम सीधे लिखेंगे। मैं a इक्वल टू dt अपॉन dx फिर बज गुणा नहीं करूँगा, इसको बाईं ओर हम लिख देंगे a dx इक्वल टू dt। यानी जो dx है, क्योंकि चर मैंने बदल दिया है, x की जगह अब पूरा ax प्लस b को मैंने t लिख दिया, यानी चर जो है x से अब t में बदल गया। a और b तो अचर थे, जो चर x है वो x से t में बदल गया। तो जो इंटीग्रेशन का चर है dx, जिसे हम अभी तक क्लोजिंग ब्रैकेट कह रहे थे, ये भी बदल जाएगा। तो ये a dx इक्वल टू dt है, तो dx इक्वल टू 1 अपॉन a dt हुआ। इस प्रकार से हम चरों का प्रतिस्थापन कर देते हैं, तो ये नया हमारे पास समाकलन हो जाएगा साइन t, और जो dx है उसके देखें 1/a dt, 1/a तो अचर है, यहाँ जाएगा dt हो जाएगा। अब साइन t का हम t के सापेक्ष इंटीग्रेशन जानते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन a साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t हो जाता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और फाइनली जो चर हमने लिखा था उसको हम पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे। ये चर t हमारी खोज है, हमने अपनी ओर से रखा था इस t को, तो इसे पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे। तो t बराबर हमारे पास यहाँ पर है -1/a कॉस ऑफ ax प्लस b, ऐसे लिख देंगे, प्लस c। इस प्रकार से ये समाकल्य था साइन ax प्लस b, वह समाकलन के योग्य हो गया इस प्रतिस्थापन से। फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर हमारे दिमाग में आ रहा था कि हम इसको प्रति अवकलज से भी कर सकते थे, लेकिन कभी कभी ये फलन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं, जिनका प्रति अवकलज हम सीधे ज्ञात करने में समर्थ नहीं होते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास फलन आ गया साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करना था 1 मिनट के लिए। तो ये किसका अवकलज है ये बताना सीधे सीधे संभव नहीं है। इसमें तो एक बार के लिए हम अनुमान लगा सकते थे कि साइन जो फलन होगा वो कॉस का डिफरेंशिएशन होगा, अचर को इधर उधर कर देंगे धन ऋण को, लेकिन यहाँ अनुमान लगाना संभव नहीं है। तो इस तरह के फलनों को इंटीग्रेट करने के लिए प्रतिस्थापन से हम इसको समाकलन के योग्य बनाते हैं। तो प्रतिस्थापन ये रखते हैं कि हम माना tan इनवर्स x बराबर मैंने t रखा, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx जो यहाँ इसको यहाँ लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू dt।
देखिए अब dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा जो है dt हो गया। तो ये फलन कैसे चेंज हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x को हमने रखा है t साइन t, और dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया dt। सिंपली सवाल हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बराबर माइनस, अब t को पुनः प्रतिस्थापित कर देते हैं माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। तो ये तरीका है प्रतिस्थापन की विधि का। पहले हम दिए गए चर को समाकलन के योग्य बनाने के लिए हम चर को प्रतिस्थापित कर देंगे। उसमें ध्यान रखना होगा कि क्या प्रतिस्थापित करना है, किसको हमें प्रतिस्थापित करना है। जैसे यहाँ पर tan इनवर्स x को रख के ये प्रतिस्थापन, ये सवाल जो आसान हो जाता था, तो हमने tan इनवर्स x को प्रतिस्थापित कर दिया। तो फलन जो है लास्ट में इस चर को पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे। यही दो स्टेप है, पहले हम प्रतिस्थापन करेंगे फिर पुनः प्रतिस्थापन कर देंगे। इस तरह से अगर हमारे पास सवाल ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan की घात 4 वर्गमूल x sec स्क्वायर वर्गमूल x बट्टे वर्गमूल x, इस तरह का फलन है। tan की घात 4 रूट x sec स्क्वायर रूट x बट्टे रूट x हमारे पास अगर फलन है, तो हम इसमें अब क्या रखें, किसको हम t रखते हैं। अगर हम tan रूट x को t रख देते हैं तो tan का जो डिफरेंशिएशन होगा वो sec स्क्वायर हो जाएगा, और रूट x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/2 वर्गमूल x होता है। तो इसमें ध्यान रखना होगा कि क्या प्रतिस्थापित करें, प्रतिस्थापन से हमें हमारा जो फलन है आसान हो जाए, इस प्रकार से हम इसमें प्रतिस्थापन करेंगे। तो दो तरीके हो सकते हैं। हम माना tan, ये आपके पास है tan रूट x की घात 4 है, तो जब tan रूट x इक्वल टू अगर हम t रख देते हैं, तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये संयोजित फलन है, tan और रूट x दो फलन है, तो tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 वर्गमूल x, ये रूट x का डिफरेंशिएशन। अब dx जो दाएं तरफ आएगा उसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, जो दाएं तरफ के हल में था dx इक्वल टू dt। अब sec स्क्वायर रूट x यहाँ पर है, और बट्टे रूट x, ये सब हमारे पास dx ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x dx बटे रूट x, sec स्क्वायर रूट x dx बटे रूट x इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ पर ये दो जो है प्रॉब्लम कर रहा है, इस अचर को दाएं ओर ले जाइए, तो sec स्क्वायर रूट x बटे रूट x dx बराबर हो जाएगा 2 dt। तो फलन कैसे चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये tan रूट x को मैंने t रखा, तो ये जाएगा t की घात 4, और sec स्क्वायर रूट x बटे रूट x बराबर 2 dt है, तो ये 2 dt इस प्रकार से हो गया। अब t की घात 4 का हमें इंटीग्रेशन पता है, ये हो जाएगा 2 गुणा t की घात 4 का इंटीग्रेशन होगा t की घात 5 बट्टे 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ये होगा 2/5 t की घात 5 धन c। अब इस t को वापस रख देते हैं, 2/5 tan रूट x की घात 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से किसी फलन का इंटीग्रेशन करते हैं। हम फलन को होशियारी से पहले प्रतिस्थापन करें, किसको प्रतिस्थापन करने से हमारा फलन सरल हो जाए, यानी समाकलन के योग्य हो जाए। हमें जानते हैं, हम कुछ ही फलनों का समाकलन अभी तक जानते हैं, तो उन फलनों को ध्यान में रखते हुए कि हम इस प्रकार से होशियारी से प्रतिस्थापन करें जिससे कि दिया गया जो समाकल्य है, जिसका हमें समाकलन चाहिए, वो समाकलन के योग्य हो जाए। ये पहली विधि है समाकलन की, यानी प्रतिस्थापन विधि इसको कहते हैं। उच्चतम और निम्नतम मान के एक्सरसाइज 6.5 के तीसरा सवाल हम कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने तीसरे सवाल के पहले 3 भाग देखे थे। चौथा भाग इसी तरह का है। तीसरे में था कि hx = sin x प्लस cos x और x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to π/2, यानी x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2। इस अंतराल में हम इस फलन के स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर रहे थे। फलन का जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा था कि किसी फलन का अगर हम उच्चतम मान ज्ञात कर रहे हैं, स्थानीय की बात नहीं कर रहे हैं, केवल फलन का उच्चतम मान की बात अगर कर रहे हैं, तो किसी ओपन इंटरवल में फलन का उच्चतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता या निम्नतम मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। लेकिन हम स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास फलन ये है
एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसमें x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2π, यानी पूरे एक रोटेशन 0 से 2π के बीच में जो है x का मान था। पहले में x का मान केवल 0 से π/2 के बीच में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो हमें इस फलन का स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें इसको फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात करना होगा। साइन का डिफरेंस कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। तो जहाँ भी फलन उच्चतम और निम्नतम होगा उन बिंदुओं पर फर्स्ट डेरिवेटिव शून्य होगा, इसलिए हमने जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब इस त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये मैंने कल बात करी थी, आप √2 से इसको गुणा करके एक ऐसे त्रिकोणमितीय समीकरण में इसे बदल दीजिए, cos x प्लस π/4, या cos में बदल दें या साइन में बदल दें। दूसरा तरीका मैंने कल इसमें बात की थी, आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि साइन x बराबर माइनस कॉस एक्स, इसको भाग कर दें तो tan x इक्वल टू -1। अब इस त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करते हैं, tan x इक्वल टू -1, और ध्यान रखना है कि x जो है 0 से π/2 के बीच में है। तो हम इस त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करते हैं, तो tan x बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ tan π/4 और tan ऑफ माइनस tan थीटा। अब हम किस क्वाड्रेंट में हैं, फर्स्ट से लेकर फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट हमारे पास हैं। तो tan x बराबर हुआ हमारे पास tan, एक तो हो जाएगा tan π - π/4, या हमारे पास जाएगा tan x बराबर 2π - π/4। ये दोनों इस समीकरण को संतुष्ट करता है, क्योंकि x का मान 0 से 2π के बीच में है। तो tan x का माइनस tan π/4 है, तो इसको हमें तुलना करने के लिए, x का मान ज्ञात करने के लिए tan का गुणांक धन करना होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते थे, tan π - π/4, हम माइनस tan π/4 को tan और माइनस π/4 भी लिख सकते थे, लेकिन माइनस π/4, x का मान माइनस π/4 नहीं हो सकता है, क्योंकि x का मान ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 2π है। तो हम ये दो हल पॉसिबल हैं कि tan x इक्वल टू tan π - π/4, क्योंकि tan π - थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, और tan 2π - थीटा भी हमारे पास माइनस tan π/4 होता है। इसलिए यानी tan 2π - थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। तो इससे x का मान एक तो ये आया, x इक्वल टू एक मान तो आया π - π/4 यानी 3π/4, और दूसरा मान हमारे पास x का आया 4 दूना 8 ऋण 1 7π/4। ये इसके हल हुए, ये त्रिकोणमितीय समीकरण के हल हुए। तो ये दो बिंदु हैं जो टर्निंग पॉइंट हैं। इन्हीं दो बिंदुओं पर फलन का स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त होगा। तो इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव हमें ज्ञात करना होगा। एफ डैश एक्स हमारे पास आया था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, तो ये जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इन दो बिंदु पर 3π/4 पर एफ डैश एक्स का मान एफ डबल डैश एक्स का मान 3π/4 पर ज्ञात करते हैं। कॉस ऑफ 3π/4 का मतलब हुआ π - π/4 माइनस साइन ऑफ π - π/4। इस 3π/4 को ऐसे तोड़ दिया मैंने, तो cos π - थीटा इक्वल टू माइनस cos π/4 और माइनस साइन π/4, यानी वो -1/√2 -1/√2 -2/√2, दिस इज -√2 लेस देन 0 है। इसलिए x इक्वल टू 3π/4 नेगेटिव है, तो उच्चतम बिंदु है। और एफ डबल डैश 7π/4 जब हम निकालते हैं, ये हो जाएगा cos ऑफ 2π माइनस, यहाँ पर रखना है x की जगह 2π - π/4, क्योंकि 7π को ऐसे तोड़ देते हैं, 4 8 है 2π माइनस π/4 हम 7π/4 को लिख सकते हैं, माइनस साइन ऑफ 2π माइनस π/4। अब साइन 2π माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये cos π/4 हो जाएगा, और साइन 2π माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस माइनस प्लस साइन π/4 हो जाएगा। तो 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर 2/√2 बराबर ये √2 हो गया। हमें दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x इक्वल टू 7π/4 न्यूनतम बिंदु है, स्थानीय न्यूनतम बिंदु है। तो उच्चतम मान क्या है, स्थानीय उच्चतम मान क्या है,
उच्चतम मान, यानी फलन के मान में जो फलन है वहां पर x की जगह हम 3π/4 रख देंगे, f 3π/4। fx हमारे पास फलन था sin x माइनस cos x, फलन हमारे पास fx ये था sin x माइनस cos x, तो यहाँ पर मैं x जगह रख देना है 3π/4, तो sin पाई माइनस π/4 माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस π/4 बराबर हो जाएगा sin π/4 और cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस कॉस π/4 हो जाएगा। ये भी हमारे पास आया √2 अपने आप आ जाएगा, इसको हल कर लेंगे, जैसे ये आया था वैसे ये भी हो जाएगा √2। तो ये स्थानीय उच्चतम मान है, फलन का स्थानीय उच्चतम मान है। और स्थानीय निम्नतम मान जब हम ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ 7π/4, तो इस फलन में हमें x जगह रख देना है 7π/4। 7π/4 का मतलब हुआ 2π माइनस π/4 और माइनस कॉस ऑफ 2π माइनस π/4, 2π माइनस π/4 बराबर माइनस साइन π/4, क्योंकि साइन 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और माइनस कॉस ऑफ π/4, ये अपने आप आया आपके पास माइनस √2, इसका मान हो गया। ये स्थानीय निम्नतम मान है और स्थानीय उच्चतम मान है। इस प्रकार से इन सवालों को हम हल करते हैं। इसी में अगर हम पांचवा भाग देते हैं, इसे पांचवें से छठा देखिए, पांचवा सिंपल है, इसको आप डिफरेंशिएट करिए। gx इक्वल टू x/2 प्लस 2/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। केवल x ग्रेटर देन 0 के लिए, इसका जो प्रांत है x ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए हमें इसके स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान इसके प्रांत में ज्ञात करने होंगे। तो जब पहले हमें g' निकालना होगा, g' इक्वल हो जाएगा 1/2 माइनस 2/x²। तो जब g' बराबर 0, तो हमारे पास हो जाएगा हाफ माइनस 2/x² बराबर 0, या 2/x² बराबर 1/2, या x² इक्वल टू 4, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो x इक्वल टू -2 हम नहीं लेंगे, इसलिए हम x इक्वल टू केवल 2 मान लेंगे। यही एक टर्निंग पॉइंट है इसके अंतराल में, जहाँ पर फलन का मान उच्चतम या निम्नतम हो सकता है। तो इसके लिए g" निकालते हैं, ये हो जाएगा 4/x³, 1/x² का डिफरेंशिएशन आपको पता है, माइनस ये हो जाता है आपके पास माइनस 2 इसकी घात 1 बढ़ जाती है, जो घातांक होगा ऊपर जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूना 4/x³। तो g" इस बिंदु पर चाहिए, 2 पर हमें चाहिए 4/8 बराबर 1/2, एक पॉजिटिव है, अतः x इक्वल टू 2 न्यूनतम बिंदु है, स्थानीय न्यूनतम बिंदु है। और न्यूनतम मान अगर हमें निकालना है, न्यूनतम मान फलन का हो जाएगा, दैट इज g2 बराबर 2/2 धन 2/2 बराबर 1 धन 1 बराबर 2।